मेरे प्यारे शुभचिंतकों, आइए होम्योपैथी सीखे की कड़ी में आज मैं सबसे पहले कुछ होम्योपैथी के बारे में संक्षिप्त रूप में बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी का आविष्कार जर्मनी के जाने माने एलोपैथिक डॉक्टर हैनीमैन ने, उनका पूरा नाम है CFS हैनीमैन ने किया। वो एक्चुअल में एलोपैथिक डॉक्टर थे, लेकिन अपने प्रैक्टिस के क्रम में उन्होंने देखा कि ये एलोपैथिक दवाएं जो हैं, इसमें बहुत सारी कमियां दिख रही हैं। एक तो ये पूरी तरह से मरीज को क्योर नहीं कर पा रही हैं, साथ ही दवाओं के दुष्प्रभाव भी दिखाई पड़ रहे हैं, और तीसरा कोई कोई ऐसा उस समय का इलाज प्रचलित था जो एक के कष्ट को हरने के लिए जो उस समय अप्लाई किया जाता था वो बहुत ही कष्टदायक होता था। फलस्वरूप इस चिकित्सा पद्धति से क्षुब्ध होकर उन्होंने मानव कल्याण के लिए एक नई पद्धति की खोज में जुट गए। हालांकि उनके जीवन की एक एक घटना और इस खोज के क्रम में उनके साथ क्या क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। इतना बताना उचित नहीं रहेगा। अगर आपको कभी मौका मिले तो डॉक्टर हैनीमैन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। होम्योपैथी की दवा प्राकृतिक सिद्धांतों पे आधारित है। समान समान को क्योर करता है। होम्योपैथी की दवाएं जो हैं, आप सुने होंगे 3 पावर की दवा, 6 पावर की दवा, 12 पावर की दवा, 30 पावर की दवा, 200 पावर की दवा, 1M, 50M, 1,00,000 पावर की दवा, ऐसे आप सुनते होंगे। ये 3, 6, 12, 30, 200, 1M, 10M, 1,00,000, ये सब उस दवा की पोटेंसी है, पावर। और होम्योपैथी में दवा की पावर या पोटेंसी जितनी ही ज्यादा होती है, उसमें दवा की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। मतलब उसमें 13 एवोगाड्रो संख्या के बाद तो दवा मिलता ही नहीं है। लेकिन उन दवाओं की तीव्रता और सूक्ष्मता बढ़ जाती है। जितना ही होम्योपैथिक दवा का पावर ज्यादा होगा, पोटेंसी ज्यादा होगा, वो उतना ही सूक्ष्म रूप से और तीव्र रूप से काम करती हैं और रोगों के जड़ में, शरीर के गहराई में जाके काम करती हैं। एक भ्रांति है लोगों में कि होम्योपैथिक दवाएं बहुत धीरे काम करती हैं।
ये जो है, मैं जो समझता हूं आज तक के अपने प्रैक्टिस में मुझे जो अनुभव हुआ है, ये पूरी तरह से गलत भ्रांति है। हालांकि ये भ्रांति जो है हमारे बीच के ही होम्योपैथिक डॉक्टर फैलाते हैं अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। मरीज जब उनके सामने आता है तो होम्योपैथिक थ्योरी के अनुसार उनका ट्रीटमेंट जब डॉक्टरों को समझ में नहीं आ पाता है तो अंदाज पे दवाइयां देना चालू कर देते हैं। फलस्वरूप उनको खुद भरोसा नहीं होता है कि इस दवा से मरीज ठीक होगा या नहीं होगा, तो एक भ्रांति फैलाते हैं कि होम्योपैथिक दवा धीरे काम करती है और इस खुशनुमा झूठ को मरीज भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है और उस परिस्थिति में गलत दवाएं जो उसके लायक नहीं है, जो उसके रोग की दवा नहीं है, वो भ्रम में खाता रहता है कि खाऊंगा लंबे समय तक तो ठीक हो जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक खुद होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा फैलाया गया खुशनुमा भ्रम है। होम्योपैथी के सिद्धांत सूत्र से संबंधित जो होम्योपैथी की पुस्तक है ऑर्गेनन, उस ऑर्गेनन के दूसरे सूत्र में ही महात्मा डॉक्टर हैनीमैन ने लिखा है कि एक आदर्श चिकित्सक वही है जो मरीज को इंस्टेंट मतलब अति शीघ्र, जेंटली मतलब इतना आरामदायक ढंग से, मतलब कि महसूस ना हो मरीज को कि मैं कब ठीक हुआ, उसको कोई कष्ट ना हो ठीक होने के क्रम में, और परमानेंटली, इंस्टेंटली, जेंटिल एंड परमानेंटली क्योर जो कर सकता है वही एक आदर्श चिकित्सक होता है। इस तरह से कहा आप समझ सकते हैं कि होम्योपैथिक दवाएं देर से काम करती हैं। कुछ लोगों को यह भी भ्रम है कि होम्योपैथिक दवाएं पहले रोग को बढ़ाती हैं। होता है, कुछ केसेज में होता है, जब दवा की पोटेंसी का सिलेक्शन, दवा सही होगा तभी एग्रेवेशन होगा, लेकिन दवा की पोटेंसी सिलेक्शन में थोड़ी भूल चूक होने पर रोग की वृद्धि होती है, और यदि दवा के चलते रोग की वृद्धि होती है तो यह एक शुभ लक्षण है कि दवा शरीर के अंदरूनी हिस्सों में जाके अपना कार्य प्रारंभ कर चुका है और रोग को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। उसी रोग के बाहर निकलने की प्रक्रिया में रोगी को थोड़ा सा रोग वृद्धि महसूस होती है। इसको बोलते हैं होम्योपैथी में एग्रेवेशन, और यह होम्योपैथिक दृष्टि से एक शुभ संकेत है कि मरीज ठीक होने जा रहा है और निश्चित रूप से होगा। तो दोस्तों, ऐसी भ्रांतियों में ना पड़े। हाँ, ये बात सत्य है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी, मैं भी, जब मरीज आता है तो हो सकता है पहला प्रिस्क्रिप्शन फेल कर जाए, ऐसा हो सकता है। इसके पीछे कारण यह होता है डॉक्टर की भी कुछ कमी होती है और मरीज की भी कमी होती है। मरीज जो है वो होम्योपैथिक सिस्टम में कैसे इलाज होता है ये उसको जानकारी नहीं होने के चलते वो खुल करके अपने रोग लक्षणों को
मनोभावों को, प्रवृत्तियों को, भावनाओं को, मानसिक लक्षणों को व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर जो है, चिकित्सक जो है, वो सही दवा के चुनाव में चूक जाता है। और दूसरा कमी डॉक्टर की तरफ से भी होता है। मरीज ने तो बहुत सारे केसेज में ऐसे होते हैं कि मरीज कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही इंटर किया, आया, बैठा, बोलना शुरू किया, उतना ही में एक गुड ऑब्जर्वर चिकित्सक जो होता है, जो कीन ऑब्जर्वर होता है चिकित्सक, वो परख लेता है कि ये आदमी ने क्या प्रदर्शित किया और ये प्रदर्शित जो लक्षण है ये हमारे यहाँ किस दवा में मिलता है, और उसके आधार पे सिलेक्शन करके दवा दे देता है, मरीज ठीक हो जाता है। तो अगर डॉक्टर ने सही ऑब्जर्वेशन नहीं किया या मरीज के बातों को वो समझ नहीं पाया, वो कोई बात बोल रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है कि वो बात बोल रहा है, इसका अर्थ क्या है, उसके कहने का भाव क्या है, क्यों कह रहा है, ये बात अगर डॉक्टर नहीं समझ पाया तो भी दवा के सिलेक्शन में चूक हो जाती है। तो हमने जो पाया है आज तक अपने क्लिनिक में, डॉक्टरों, ये कोई मरीज अगर फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन में उसको लाभ नहीं हुआ तो सीधा सीधी, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, डॉक्टरों की कमी 70% मानी जाती है और मरीज की कमी 30% मानी जाती है कि मरीज ने सही ढंग से अपने रोग लक्षणों को, अपने मनोभावों को, अपने मानसिक लक्षणों को या आदतों को, स्वभाव को, प्रवृत्ति को व्यक्त नहीं किया, छुपा लिया या उल्टा पुल्टा बता दिया। तो ये मरीज की तरफ से 30% की कमी, और डॉक्टर परख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, ये हम मानते हैं कि 70% कमी डॉक्टरों की तरफ से होती है। फलस्वरूप फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन फेल हो जाता है। तो कोई भी दवा, मैंने तो सिखाने के लिए ये एपिसोड तैयार किया है, सीखिए, जानकारी अच्छी बात है। कहीं से भी कुछ भी अगर जानकारी की चीजें मिलती हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो जानकारी एक ऐसी धन है जिसे ले लेना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से खुद इलाज कर लें तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से मिल के बात करके, परामर्श करके अगर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।